इस बार के समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं, वहां की स्थिति को देख रहा हूं और उसी सिलसिले में जीविका दीदियों के साथ बातचीत होती है। और आज भी आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। वैसे भी सुबह से हम जो घूम रहे थे कई गांव में, उन सभी जगहों पर अन्य चीजों को भी देखा, जीविका दीदियां जो काम करती हैं वो भी देखा, उनसे बातचीत भी की, बहुत अच्छा लगा है। और इस यात्रा में तो समाधान यात्रा में तय हमने कर दिया है कि हर जगह जीविका दीदियों को एक जगह बुलाइएगा और उनकी बात हम सुनेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और ये जो आज की यात्रा ये जो हमारी चल रही है, इसमें मेरे साथ आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, प्रभारी मंत्री गया जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं जनाब इसराइल मंसूरी साहब, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री कृषि विभाग कुमार सर्वजीत जी जो यहीं के रहने वाले हैं, गया के माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी और यहाँ पर कई विधायक भी मौजूद हैं। बाराचट्टी के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी, अतरी के माननीय विधायक अजय यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती कुमुद वर्मा जी और यहाँ पर आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रभारी सचिव गया और प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री बी राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बड़बरे जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, गया के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन जी, गया के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती जी और साथ जो दीदियों ने मोहतरमा नूरजहां खातून जी, श्रीमती सविता देवी जी, श्रीमती अमोला देवी जी, श्रीमती रीता देवी जी, श्रीमती गीता देवी जी, श्रीमती सुषमा कुमारी जी, श्रीमती गीता कुमारी जी, साथ आप सब एक लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और आप सब बड़ी संख्या में यहाँ भी उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी है, इसलिए मैं सबसे पहले आप सब को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों की बात हम सुन रहे थे, कितनी अच्छी बात है, आप लोगों ने अपनी बात बताई। अब सब लोग अपनी अपनी बात यही बता सकती कि भाई कैसी स्थिति हमारी पहले थी और बाद में जब हम शामिल हो गए जीविका दीदी के रूप में तो फिर कितना आगे बढ़े। तो ये सब बात को तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं कि बिहार में ये तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश के हर राज्यों में जब तक केंद्र में थे, एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री भी रहे, तो उन दिनों भी कहीं कहीं जाते थे तो हम देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में कई जगहों पर कई जगह पर महिलाएं, लेकिन अपने बिहार में बहुत कम थी। जब 2005 से मुझको यहाँ काम करने का अवसर मिला तब हमको लगा कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में कम महिलाएं क्यों है। हालांकि उन दिनों भी हमने 6 में भी बातचीत किया, तो उसके बाद हमको लगा कि भाई यहाँ पर बढ़ना चाहिए, जीविका दीदियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और सब विशेषज्ञों के साथ हमने बातचीत की और कैसे बिहार में इसका विस्तार करेंगे, ये सब कुछ तय करने के बाद हम लोगों ने तय किया। और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया था कि भाई कम से कम जीविका ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह है इसमें 10 लाख कम से कम हम बनाएंगे।
और इसके अलावे हमने ये तय किया कि स्वयं सहायता समूह में जितनी बने हैं इन सब का नाम होगा जीविका, जीविका दीदी, जीविका समूह ही हमने बनवाया, नाम ही दिया जीविका। तो जब यहां काम शुरू हुआ, और वैसे तो हमको बता रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में ज्यादा काम पहले था, लेकिन जब यहां काम शुरू हुआ तो उस समय की केंद्र सरकार, आज वाली केंद्र सरकार उस समय नहीं थी, हम ये तो बात आपको कर रहे हैं 6-7 का बाद, तो उस सब लोग 8 में आकर के देखने के लिए आ गए यहां पर क्या स्थिति है, बड़ा अच्छा है। और जब देखे और उन लोगों ने कहा कि भाई आप नाम तो बड़ा अच्छा दे दिए हैं जीविका, फिर उन लोगों ने, उस समय की केंद्र सरकार ने देश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम दे दिया आजीविका। अब समझ रहे हैं, आजीविका समूह का ही नाम आजीविका हो गया, मतलब बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए जीविका से आजीविका नाम पड़ेगा। इसलिए जान लीजिए आपका महत्व कितना है। सबसे पहले संख्या कम थी, लेकिन जब यहां काम शुरू हुआ और इतना अच्छे ढंग से काम शुरू हुआ कि समूचे देश में असर पड़ा। अभी बोल भी रही थी और मुझको बड़ी खुशी हुई है कि भाई यहाँ की जीविका दीदियां अब दूसरे जगहों पर लोगों को सिखाने जा रही हैं। अभी कितना मुझे खुशी होती है। और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ी है, तो हमने तो लक्ष्य रखा था और घूमते रहे, तो हम यहाँ पर नहीं आए थे, बीच बीच में आकर के हम जीविका दीदियों से बात नहीं करते थे। कितना बढ़िया हमको लगता था, हम सब जगह लोगों को कहते थे कि भाई जब यहाँ की जीविका की दीदियां हैं और इन लोगों से जब हम बात करते हैं, अब बैंकों के बारे में जो बातें बता रही है और सब कुछ जो अंग्रेजी में भी बात बता दे रही है, हमको इतनी खुशी हुई कि देखिए हमारी महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं तो कितना, तो हम हर जगह पूरे बिहार में घूमते रहे और पढ़ते रहे और देखते रहे कि इनका और विकास हो और आगे बढ़े। तो हम लोगों ने तो शुरू कराया ही था, हम लोगों ने कर्ज लेकर के शुरू कराया और बाकी काम को आगे बढ़ाया। और जो पहले हम लोगों ने तय किया था कि भाई कम से कम स्वयं सहायता समूह में 10 लाख की संख्या होगी, अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गई, हमको और ज्यादा बढ़वाना है। आज जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा हमको जीविका की दीदियों को बढ़ाना। तो जब जीविका की दीदियां और बढ़ेगी, स्वयं सहायता समूह बढ़ेगा, और जितना काम कर रही हैं, जितना अच्छा काम, सब ने कहा कि हमारा पहले शराब करते थे, छोड़ करके जो दूसरा काम किया, एक एक तरह की बात, क्या दिक्कतें थी, कोई काम नहीं, तो हम लोगों ने ये करना शुरू किया। जब मालूम हुआ आप लोग ये बता रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। यानी जीविका दीदियों का काम अब कितना अच्छा है, कहीं भी हम जा रहे हैं देख रहे हैं। अब अनेक प्रकार का, हम बराबर जो घूमते रहे हैं तो उसमें हम यही कहते रहे कि इनका काम और आगे बढ़ाइए, तो उसी लिए हम इस बार भी घूम रहे हैं और सब बता रही हैं अपनी अपनी आमदनी की मेरी स्थिति ठीक है। हम चाहते हैं कि अब आपकी आमदनी और बढ़े और जीविका दीदियों की संख्या और बढ़े। तो जब ये होगा तो कितना बेहतर होगा। पहले घर में गरीब परिवार का बाल बच्चा को पढ़ा पाते थे, 5वां क्लास के बाद तो किसी को भेज नहीं पाते थे, और हम लोगों ने जो 6-7 से शुरू कर दिया, लोगों के लिए पोशाक का काम शुरू किया, साइकिल योजना हमने शुरू कराई। अब लड़कियां कितने पढ़ने लगी, लड़के लोग भी मांग किए थे, 11 में हमने उन लोगों के लिए भी कर दिया। तो ये सब करते हुए अब लड़कियां पढ़ने लगी, ये खुशी की बात। जब पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, परिवार के लिए बेहतर होगा। तो ये सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है, और हमने महिलाओं के उत्थान के लिए सारा काम शुरू किया है। आपको याद होगा कि साहब जब हम लोगों का काम शुरू हुआ 2006 में पंचायत का चुनाव हम लोगों ने कराने के लिए कानून बना दिया, और उस समय जो देश भर का कानून था, और उस कानून को बनाने के लिए जब हम एमपी थे ना, तो उस समय जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक ज्वाइंट कमेटी बनती है, उसमें हम भी मेंबर थे, और उसमें हमने बड़ा तेजी से काम करवाया, सबको कहा, अब बहुत तेजी से वो कानून बना था। तो हमको तो मालूम था, जब हम यहाँ पर आए तो हमको लगा कि भाई यहाँ पर तो और संख्या होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तो सब कुछ कर ही दिया जो कुछ भी हमको करना था उन लोगों के लिए। SC ST अति पिछड़ा ये सब का तो किया ही गया,
अब आप सोच लीजिए, और उसी समय जो हम लोगों ने सोचा कि भारी संख्या में महिलाओं को जगह मिलना चाहिए। पंचायत का जो चुनाव हमने तय किया कि 50% महिलाओं को इसमें अवसर मिलना चाहिए, और उसी के लिए हम लोगों ने कर दिया। तो 6 में चुनाव हुआ तो आधा महिला हो गई, और उसके अगले साल नगर निकाय का चुनाव हुआ 7 में, उसमें भी हमने 50% करवा दिया। तो शुरू में कितना हुआ, और उसी तरह से लड़कियों के पढ़ाने के लिए, लड़कों के पढ़ाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, और उसी में हमने सोचा स्वयं सहायता समूह बढ़े, जीविका की दीदियां बने। ये सब होने से अब आगे तो बढ़ रहे हैं ना, विकास भी हो रहा है ना। और अब महिलाओं के लिए तो हम सब काम करते ही रहे, और उसके बाद क्या कर दिया, याद करिए 13 में जो हम लोगों ने कर दिया, जो लोग पुलिस में इसमें जो बहाली होती है, तो उसमें आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा आज जो महिलाएं हैं बिहार में, वो सबसे ज्यादा पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, कहीं दूसरी जगह इतनी महिलाएं नहीं है। हमने 35% का आरक्षण दे दिया, और बाकी जितने सरकारी सेवाएं हैं उसमें कह दिया कम से कम 1/3। अब हर चीज में सबकी बहाली, पढ़ने के लिए भी उसी तरह से काम, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब में पढ़ने के लिए 1/3 महिलाओं के लिए कर दिया। अब सब पढ़ रही है, पहले हम इंजीनियरिंग ना पढ़े हुए जी। और उस समय जब हम, जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था पटना का, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में, आप बोलिए एक लड़की नहीं पढ़ती थी, कितना खराब लगता था। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी, सब में लड़की पढ़ रही है। अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो सब बढ़ेगी तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और आपको और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, और हम एक ही उम्मीद करते हैं आपको कि आप निश्चित रूप से अपने परिवार को तो बेहतर करिए, लेकिन अगल बगल जितना गांव है, जो भी है अगल बगल का इलाका, सब में लोगों को प्रेरित करिए, और सबको कहिए कि आ जाओ। आप में से कई लोगों ने बताया कि हमको कहा जीविका दीदियों में कि आ जाओ, शामिल हो जाओ। उसी तरह से आप भी महिलाओं को शामिल कराइए, सबको आगे बढ़ाइए। हर परिवार में एक महिला कम से कम जरूर हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो सबका कितना विकास होने लगेगा, सब आगे बढ़ने लगेगी। ये काम तो करना ही है, और दूसरा चीजें ये भी देखना है भाई कि सब ठीक से रहे, आपस में माहौल अच्छा हो, प्रेम भाईचारे का हो। पहले झगड़ा कितना करते रहता था, अब वो झगड़ा बहुत घट गया है। तो कोई झगड़ा नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, झगड़ा नहीं बिना मतलब की। तो उसके लिए भी प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो ये सब चीज करिएगा, बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाइएगा, स्कूल को भी जा जा करके देखते रहिए। पहले तो हमने कर दिया था तय कि जीविका की दीदियां ही स्कूल को देखेगी, अगर नहीं पढ़ाएगा तो उस पर एक्शन की बात करेगी। तो कोई चला गया कोर्ट, उसमें रुक गया है मामला, तो हमने अब कह दिया है कि जीविका की दीदियां भाई स्कूलों में जाइए, देखिए कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, और नहीं पढ़ा रहे मास्टर साहब तो इसकी सूचना डीएम साहब को, जिलाधिकारी को अपना मोबाइल से कर दीजिए, और तब जाकर के वो भेजेंगे। और अगर नहीं पढ़ा रहा तो जानकारी लेकर के एक्शन लेंगे। काहे नहीं पढ़ा रहे हो, लड़के लड़कियों को तो पढ़ना है। तो इसलिए एक एक काम आप लोगों को करना, और आप सब लोग तो सब कुछ काम किए ना भाई। हम लोग तो आपके लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन 15 में आप ही की मीटिंग पटना में हो रही थी, हम थे अपना भाषण देके बैठ गए, तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कही कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी आप लागू कीजिए। तो हम फिर लौट के गए और हमने कह दिया देखिए 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर हम चुनाव में फिर जीत के आ जाएंगे शराबबंदी लागू कर देंगे। अब कितना लोगों को खुशी लागू हो गया, और आप लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया, कितना प्रचार प्रसार किया। हम तो शहर में सोचे थे कि वो विदेशी शराब चलेगा, देसी नहीं, लेकिन उसके बाद उसमें भी महिलाएं और पुरुष सब शुरू कर दिए 1 तारीख को, 1 अप्रैल से। तो उसके बाद तो हमको इतनी खुशी हुई कि 4 दिन के अंदर ही 5वां दिन हमने कहा शहर में भी लागू हो गया।
लागू हो गया। ये सब आप लोग कितना बढ़िया काम करते हैं। अब आप लोगों ने कहा लागू कर दिया, आप पूरे बिहार में घूमे, सबसे राय लिए, सब लोगों ने कैसा कैसा बात बताया कि मेरे पति शराब पीते थे, जो भी करते थे नौकरी, बाहर जाते थे, पी करके आते थे, घर में आते थे, झगड़ा करते थे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का भी काम नहीं, कुछ नहीं कर पाते थे और झगड़ा करते थे। रात बहुत हम लोग दुखी रहते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब आते हैं बाहर से, हंसते हैं, खुशी से बात करते हैं, अब बाहर से सब्जी उब्जी लेकर के आते हैं। तो इतना कितना बढ़िया बढ़िया बात हो गया भाई। शराब पीता था, सब चीज बर्बाद करता था, शराब पीना बंद किया, अब घर के काम के लिए काम करते, घर के लिए विकास के लिए काम करते। इतना बढ़िया चीज सब हुआ 16 से। और जानते हैं हम लोगों ने पता किया कि कितना हुआ। 18 में हम लोगों ने पूरा का पूरा जायजा करवाया। 1,64,00,000 लोग ने शराब पीना छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब जो हम करते ही रहते हैं। अब उसी समय जो चल रहा था, आप पिछली बार जो हम लोग सराह रहे थे, ये समाज सुधार अभियान जो हम, और उसी में आप सब लोगों से सब जगह जो बात हुई और उसी समय सब चीज को बताया गया कि भाई तीनों चीज कितना बुरा चीज है भाई। कोई बाल विवाह, कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, नियम बना हुआ। लड़की का 18 साल से कम में शादी नहीं हो, लड़का का 21 साल में से कम में शादी नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। और दहेज प्रथा, दहेज कितना बुरा चीज है। अरे बताइए, लड़की का शादी होगा लड़का से और लड़की के परिवार को, लड़का वाले को दहेज देना है, कितना बुरा ये प्रक्रिया है। बताइए, तो जन्म कौन करती है? मां जन्म की है ना हम सब लोगों को। ये लड़का जन्म करेगा, उसकी शादी नहीं होगी तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। अब शादी होता है लड़की से तो लड़कियों को पैसा देना पड़ेगा। ये तो बड़ा गलत चीज है। कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा गलत चीज है। तो उसमें भी हम पिछली बार भी कहें, एकदम अभियान लगाते रहिएगा। और दहेज कोई ले ले, मना करिए कि दहेज मत लो। अगर कोई ले ले तो एकदम सीधे कह दीजिएगा, और उसका शादी हो रहा जाइए ही नहीं, तो अपने आप तो बेइज्जत हो जाएगा कि कोई आ ही नहीं रहा है। तो सबको पता चल जाएगा कि कितना गैर कानूनी काम कर रहा। तो ये सब चीज करते रहना। और शराबबंदी वाला तो आप लोगों ने शुरू कराया, हम लोगों ने लागू कर दिया भाई। आप कितनी बड़ी चीज है। आप बताइए, देश को आजाद कौन कराए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी सबको समझाया था और कहते थे शराब बुरी चीज है। क्या कहते थे? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। ये बापू कहते थे, सबको कहते थे शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। अब बताइए, जो देश को आजाद कराए अब उनकी बात नहीं सुनेगा। कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, अब बापू का बात नहीं सुनेगा, ये कोई मतलब है? हम लोगों ने पिछली बार सबको मुटवाया। और दूसरी बात बताइए, ये दुनिया का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दुनिया भर में सबसे लागू है ना। कोई तरह की बीमारी होती है और उसके बारे में सलाह कौन देता है? इलाज के लिए क्या करना चाहिए कौन होता है? कोरोना हुआ तो कौन कर रहा था ना? WHO से पूरे दुनिया के लिए। अब वो पूरे दुनिया का है संगठन। अब उन लोगों ने 16 में ही अध्ययन किया, 18 तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रकाशित किया शराब के बारे में कि अगर पूरे दुनिया में एक साल में शराब, एक साल में लोग 30 लाख लोग मरते हैं, लेकिन शराब पीने वाले उसमें 5.3% मर जाते हैं। आप बताइए, 20 साल से 19 साल की उम्र के आदमी में अगर कोई दारू पीता है तो 13.5% दारू से मर जाता है। ये बात सब छपी हुई है। और उसके अलावे कितना गंदा काम है शराब, कितने तरह की बीमारी, 2000 प्रकार की बीमारी और अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है जिससे मरते लोग। शराब पीता है, आत्महत्या भी कर लेता है। शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। आज देश भर में दारू पी के गाड़ी चलाने वाला का एक्सीडेंट
दुनिया भर में 27% एक्सीडेंट होता है शराब पी करके चलाने का। ये दुनिया भर का आंकड़ा। तो हमने तो 18 में इसको करके इस बार जो पिछली बार थे एक एक जगह हम पटवा दिए। अब आप सबके पास है, और अगर नहीं है तो हम तो यही कहेंगे डीएम साहब को कि हर जगह एक एक चीज को पहुंचा देना चाहिए। हमने पिछली बार भी कहा, आप लोगों के हाथ में है, बहुत अच्छा है। ये चीज को न सिर्फ पढ़ना है आपको, बल्कि दूसरे को पढ़वा करके बता देना है। और तीनों बात इसमें है। दुनिया का संगठन जो किया, बापू ने जो कहा, और दहेज प्रथा और बाल विवाह कितनी बुरी चीज है, उसके बारे में, तीनों चीजों के बारे में लिखा हुआ। सबको दिखाइए, सबको पढ़ाइए, सब जानेगा, समझेगा। अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही है, क्या कीजिएगा? कितना बढ़िया काम करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो आदमी जब जन्म लेता है तो कुछ तो गड़बड़ करता है, लेकिन मेहनत करिएगा तो 100 में 90 तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10 के लिए और मेहनत करिएगा तो भी और कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ इतना तुक्का गड़बड़ करेगा वो अलग बात है, लेकिन सबको समझाना चाहिए। और कोई शराब का काम करता है, उसको छोड़ेगा, उसको हम लोग कितना कह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। हम लोग 1 लाख रुपए का मदद करेंगे ताकि आप अपना शुरू कर दीजिए। जरूरत पड़ेगा, अगर वो छोड़ देगा उसको उससे भी ज्यादा हम लोग मदद करेंगे। हमने सबको कहा, एक एक को समझाइए। तो एक चीज है, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज को देखना, एक एक चीज को लोगों को समझाना है, और स्कूल को भी देखना है। तो सब लोगों को पढ़ाइए, समझाइएगा, सब पढ़ेगा, आगे बढ़िएगा। और आप जो ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है, उसका मुख्य हमारा यह भी एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम स्वयं सहायता समूह की संख्या न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाएंगे, ताकि उनका परिवार और आगे बढ़ेगा। जब आप लोग आगे बढ़िएगा तब राज्य बहुत आगे बढ़ जाएगा, अपना सब आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से मिल करके मुझको खुशी हुई आप लोगों की बात सुन करके। अब आप लोग पूरा मजबूती से काम करिए। अब मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको और आगे बढ़ाना, और आपसे चाहते हैं कि बाकी बचे लोगों को भी आप और बेहतर बनाइए और आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही आप लोगों से कहना। आप सब लोग संतुष्ट है और एकदम मिल करके लगातार काम करते रहिएगा, और लोगों को और ज्यादा इस काम के लिए प्रेरित करिएगा, जो स्वयं सहायता समूह के लिए आजीविका दीदियों के रूप में लोगों को बढ़ाइएगा। ये सब करिएगा ना? हाथ उठा के बतावा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और काम आपका बढ़े इसकी मेरी इच्छा। और काम को और दूसरे लोगों को काम में बढ़ाइएगा, उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गया जिले में अभी तक समूहों को कुल सर गया जिले में जीविका के समूहों को कुल 1683 करोड़ का बैंक क्रेडिट अभी तक प्राप्त हुआ है सर। आज आपके हाथों हम लोग 13,346 ग्रुप को कुल 82 करोड़ 90 लाख के क्रेडिट का चेक जयललिता देवी और रेखा देवी को प्रदान करवाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सुनीता देवी दीदी को आमंत्रित करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं अंजू देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। माननीय मंत्री वित्त विभाग को स्मृति चिन्ह दे रही है दीदी।
हमारे बीच में माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को भी दीदी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित प्रभारी मंत्री गया मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब को भी स्मृति चिन्ह देकर जीविका दीदी सम्मानित कर रही है। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री सहकारिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मंत्री कृषि विभाग को भी जीविका दीदी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। हमारे बीच में माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी स्मृति चिन्ह देकर जीविका दीदी सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में यहाँ माननीय सांसद गया जनाब माननीय सांसद गया महोदय भी उपस्थित है, इनका भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सर, आज समाधान यात्रा के दौरान गया जिले में जीविका दीदियों को संबोधित करने, मार्गदर्शन देने एवं हौसला अफजाई करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण एवं वरीय पदाधिकारीगण का भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं।